संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सर वैसे ही नहीं झुकता। एक बात बताइए आप लोग, हमें कोई मंदिर मिल जाए, बहुत लंबा हो गया है पर थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, क्योंकि रोज़ तो हम इकट्ठा नहीं होते। 10 मिनट और लूँगी आप लोगों के, मैक्सिमम 15। क्यों सर झुक जाता है हमारा? कोई पीपल के धागा बंधा देख लें, कोई मंदिर देख लें, कोई मस्जिद देख लें, कोई भी गुरुद्वारा देख लें, हमारा सर झुक जाता है। झुकने का मतलब क्यों झुक जाता है? ऐसे भी तो कर सकते थे, ऊंचा ऊपर की तरफ कर सकते थे, या ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे ही क्यों कर लेते हैं? अपने आप को देख, समझ आया? अपने आप को देख। उसको क्या देखता है? उस मंदिर को क्या देखता है? उस फोटो को क्या देखता है? अपने आप को देख, क्या देखे किसी और को? पूर्ण ब्रह्म रहा तो ही में, क्यों तू फिरे उदासी। पूर्ण ब्रह्म रहा तो ही में, क्यों तू फिरे उदासी। क्या देखे किसी और को? अपने आप को देख। तो जब अपने आप को ही देखना है तो वहाँ प्रणाम है कि यहाँ? कहाँ बसता है? यहाँ हमारे दिलों में बसता है, और दिलों में ही दिखेगा, वहाँ नहीं। दिलों में देखना सीखिए। दिलों में बसता है, सबके दिलों में बसता है। और देखो, हम कहते भी हैं मंदिर तोड़ी मस्जिद तोड़ी, दिल ना यार किसे दा तोड़ी। दिल में तोड़ी जो मंदिर ढाई, मस्जिद ढाई, ढाई जो कुछ ढहिंदा है। दिल एक दिल ना यार किसे दा ढाई, दिल विच दिलबर रहंदा है। दिल विच दिलबर रहंदा है, एक दिल ना यार किसे दा ढाई। मंदिर ढाई, मस्जिद ढाई, तोड़ सकते हो, और हम क्या करेंगे ना मंदिर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जाके मंदिरों को तोड़ दो, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मंदिर भी तोड़ा जा सकता है, मस्जिद भी तोड़ा जा सकता है, वो पाप नहीं होगा। लेकिन एक दिल ना यार किसे दा ढाई, दिलवर दिल विच दिलबर रहंदा है। दिलबर तो दिल में रह गया, और मंदिरों में और मस्जिदों में क्या बसा है? अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो हमने दिलबर का तोड़ दिया। हमने उस मंदिर की मूर्ति से भी बड़ा, तोड़ने से बड़ा पाप हमने कर दिया। ये नहीं करना हमें। दिल किसी का नहीं तोड़ना, और मालिक का, सदगुरु का दिल के ऊपर तो ठेस भी, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति की तो स्थापना भी नहीं होती। टूटा अगर एक बार दिल सदगुरु का हमसे, तो माफीनामा तुरंत, कोई बात नहीं। हमारी तो आदत ही है गलतियां करने, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं। गलतियां करना कोई गलत बात नहीं होती। गलतियां तो हम करते आए, करते रहेंगे, लेकिन गलती करते ही जो माफी मांग ले उसी को बंदा कहा जाता है। तो मंदिर और मस्जिद तोड़ने से बड़ा गुनाह है अपने सदगुरु का दिल, उसमें बसा हुआ मालिक तोड़ देना। क्या हमारे सदगुरु में मालिक नहीं बसते? क्या हमारे में मालिक नहीं बसते? हमारे में मालिक बसते हैं कि नहीं बसते? जब हमारे में मालिक बसते हैं तो हमारे सदगुरु में तो हमसे ज़्यादा बसते हैं। कुछ तो हमसे ज़्यादा करते हैं, बहुत कुछ हमसे ज़्यादा करते हैं। सच में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अनुभव में आए बिना कुछ भी कहोगे तो दंड है। और ये मेरे ख्याल से हमारा सबका अनुभव है कि हमारे सदगुरु हर चीज़ में हमसे कुछ ज़्यादा ही कर गुजरते हैं। तो जब वो हमसे हर चीज़ में ज़्यादा, चाहे वो साधना है, चाहे वो तन की सेवा है, चाहे वो मन की सेवा है, चाहे वो धन की सेवा है, चाहे वो साधना है, चाहे वो तपस्या है, चाहे वो सिखाना है, चाहे वो शिष्य होना है, चाहे वो गुरु होना है, सब में हमसे ज्यादा ही कर गुजरते हैं। और जब वो ज्यादा कर गुजरते हैं, ज्यादा मेहनत करने वाला हमसे ज्यादा ऊंचा ही
होना चाहिए और होगा भी, तो उनके दिल को ज़रा सी भी ठेस नहीं पहुँचे किसी भी वजह से। हमें दीवार बन के सामने खड़ा रहना चाहिए। ये हमारा शिष्य होने का धर्म है। अब क्या बताऊं, काम बताऊं, काम क्या होना चाहिए? भैया भी हंस पड़े। यही कामना होनी चाहिए हमारी। एक शिष्य की कामना क्या होनी चाहिए? मैं बहुत लंबा अब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्ञान हमेशा भाव से कम पड़ जाता है। जिसमें अपने सद्गुरु के लिए भाव है, ज़्यादा से ज़्यादा कामना किस चीज़ की होनी चाहिए? हमारे मन में हमारे सद्गुरु के लिए श्रद्धा बढ़े, हमारे दिलों में हमारे सद्गुरु के लिए प्यार बढ़े, एक दूसरे के साथ देने की कामना बढ़े, अपने सद्गुरु का आशीर्वाद लेने की कामना बढ़े। और आशीर्वाद ऐसे सामने तब देखो, मैंने बार बार कहा है, जब गुरुजी बैठे हों तो ऐसे देखो, ऐसे मत देखो। मैंने बोला है गुरुजी का माथा देखो, मैंने बहुत बार बोला है। तब मैंने ये नहीं बोला कि झुक के बैठ जाओ। मेरी बात मानोगे ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है। ये नहीं मैं समझती कि मेरी बात नहीं मानते। तब तो मैंने कभी भी नहीं कहा जब गुरुजी बैठे हों कि ऐसे देखो, तब तो ऐसे देखो। ऐसे देखने का जब वक्त हो तो ऐसे देखो, फिर ऐसे क्या देखें? फिर अपने आप को क्या देखें? फिर अपने आप को उनमें देखें। जब उनमें देखें तो अपने आप की कामना हो। क्या हो कामना? आप में हम बसते हो। एक होता है हम गुरुजी को याद करें, वो तो सब करते हैं। भक्त अपने भगवान को याद करता ही है, लेकिन जब भगवान भक्त को याद करते हैं उसका बेड़ा पार है। शिष्य गुरु को याद करता है, आम बात है, लेकिन जब गुरु शिष्य को याद करे उसका बेड़ा पार है, यकीन मानो। ये कामना होनी चाहिए कि गुरु जी हमें याद करें। हम तो याद करें ही, पर इस लायक बन जाएं कि हे गुरु जी आप भी हमें याद करें, आप हमें ना भूलें। धर्म, अर्थ क्या है? दो हैं अर्थ। अगर पैसे की सेंस में जाऊं, धन की अर्थ का वैसे जो शास्त्रों में मतलब किया जाता है वो है धन। धन का आप लोगों को सबको पता है, गुरु के चरणों में लगाना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा कहने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इसको बार बार कहने से तो क्या फ़ायदा है। अर्थ को गुरु के चरणों में हमें जितना चाहिए, जितना हमें लगे लगाना चाहिए। वो देखो वो भी लगाते हैं अर्थ को, तो आप उनसे सीख लो। पूर्ण गुरु क्या होता है? पूर्ण गुरु वो होता है जो आपको हर सेंस में आपको सिखा पाए। क्या जरूरत है उनको अपना धन देने की? क्या जरूरत थी साहिब को गुरु बना लेने की? क्या जरूरत है बार बार मेहनत करने की, डांटने की? हमें डांटने की भी क्या जरूरत है? डांट हमेशा वही खाता है जो सबसे अच्छा होता है। एक बात को हमेशा याद रखो, डांट हमेशा उसको पड़ती है जो या तो बिल्कुल बेकार है, जिसको निकाल दिया जाए, या उसको पड़ती है कि तू लायक है और लायक बन। तू लायक है और लायक बनने की क्षमता है, जिससे उम्मीद हम अपनी उसी औलाद को आवाज लगाते हैं वक्त पे, जिससे उम्मीद होती है कि ये आवाज सुन के आएगा। जिसका ये पता है ये उठ के ही नहीं आएगा, उसे तो हम भी आवाज लगाना पसंद नहीं करते। ये है अर्थ का। अब अर्थ का 2 मिनट बस ये बता दूं, अर्थ का मतलब क्या है। अर्थ का मतलब है मोक्ष। मिला के बता देती हूं। अपने जीवन का सही अर्थों में अर्थ बता देना ही अर्थ है। अपने जीवन को, अपना धन को, हमारा धन क्या है? हमारा जीवन है, हमारी सांसें हमारा धन है। पैसा तो हम और भी कमा लेंगे, धन तो हम और भी कमा लेंगे, लेकिन क्या सांसें और कमा सकते हैं? अपने जीवन धन को हमें भक्ति में पूरी तरह से लगा देना है ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। मोक्ष क्या है? मोक्ष है जब आप जीते जी शांति को प्राप्त कर जाएं। मोक्ष है
जब जीते जी आपको अपना धर्म का ज्ञान हो जाए और आप काम के परे चले जाएं, ये है मोक्ष। संत न चाहे मुक्ति को, मुक्ति चरणों, मुक्ति संतों की दासी। पलटू साहिब जी क्या कहते हैं? संत न चाहे मुक्ति को, मुक्ति संतों की दासी। कभी भी जब आप सही काम करेंगे, मेरे को ये कैसे करना है वो बता रही हूँ, कैसे आएगी शांति, कैसे मिलेगा मोक्ष। चलाए मान मन को जब सद्गुरु के चरणों की आप याद दिला दोगे, चलाए मान मन को जब सद्गुरु की हाथ पकड़ लेंगे। एक बच्चा भटक रहा है, संसार में भटक रहा है, माँ माँ पापा पापा करता करता रोता फिरेगा, रोते फिरते रहते हैं हम। उसको मोक्ष कहाँ बेचारे को, उसको कहाँ मोक्ष, जिस बच्चे से माँ बाप दूर हो गए हैं। जब माँ मिल जाए, पापा मिल जाए, उसका हाथ पकड़ ले, बच्चा चुप हो जाता है। हम भी रोते तड़पते घूमते रहते हैं हमारी कामनाओं में, हमारे दुखों में। कभी संसार का दुख है, कभी किसी कामना के ना पूरी होने का दुख है, कभी हमारे शरीर का दुख है, कभी धन का दुख है। रोते घूमते रहते हैं इधर उधर, उसी बच्चे की तरह जिससे उसके माता पिता का हाथ छूट गया था। जिस पल सद्गुरु आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके माता पिता का हाथ पकड़ने का सुख आपको मिल जाएगा। तुरंत आपको शांति का एहसास होगा और धीरे धीरे वो शांति आप में बढ़ती चली जाएगी। आपकी कामनाएं शांत होती चली जाएंगी। कैसे होंगी शांत? ये याद रह जाएगा जो है सब कुछ सद्गुरु का ही तो है। आप ये बताओ, धन कम दिया है, कम दिया है, आपका ही है, दे लो कम। आपने कम दिया तो आपका ही कम हुआ ना, मेरा कहाँ कम है? मेरे पास तो जितना आपने दिया उतना ही है। औलाद का दुख है, आपने दिया है ना, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। आपने दिया है ना, तो दुख तो आपको है ना, मुझे क्यों है? मैं तो आप हूँ। आप अपने आप को दुख दोगे क्या? तुरंत इलाज हो जाएगा। ना धन का दुख होगा, ना औलाद का दुख होगा, शरीर का दुख। एक बार आवाज लगा के देखना कि गुरुजी ऐसा है, शरीर दुख रहा है, ऐसा कष्ट है। मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरी घड़ी नहीं होगी, आप लोगों को इलाज मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों की एक एक कामनाओं का हाथ पकड़ लिया जाएगा। आपके रोने का, आपके बिलखने, क्या चाहिए? उस रोने बिलखने से मुक्ति ही तो चाहिए। वो जो रोता बिलखता बच्चा घूम रहा है, उसे क्या चाहिए? उसके माता पिता का सहारा क्या दे देते हैं माता पिता? उसको हाथ पकड़ लेते हैं बस उसका, और उस बच्चे को घर बार, पैसा, प्रॉपर्टी, उन माँ बाप के मिलने से ही अगर बच्चा खो जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप का क्या मिलेगा? उस माँ बाप का। जो बच्चा अपनी माता पिता से दूर हो जाए, क्या उसे कुछ मिल जाएगा? वो तो सारी संपत्ति खो बैठेगा माँ बाप के साथ साथ। उसे जब माँ बाप मिल जाते हैं, क्यों चुप हो जाता है वो इसीलिए चुप हो जाता है, उसे सब कुछ मिल गया। माँ भी, पिता भी, उसकी सारी, उनकी प्रॉपर्टी भी, उनका धन भी, उनका सुख भी। और दुख तो माता पिता जहाँ तक हो सकता है अपनी औलाद को, जहाँ तक हो सकता है, आने नहीं देते। तो सद्गुरु क्यों हमें दुख आने देंगे? क्यों आने देंगे सद्गुरु दुख हमारे ऊपर? क्यों? उन्हें खुद को दुख चाहिए। यही कहना सीख लेंगे जब आपको दुख चाहिए, गुरुजी मुझे दुख मिला है, आप देखना, ये कह के आपने दिया है मैं तो लूंगा। अब आप भी अपने को दुख ही दे रहे हो। जब मेरे में आप बसते हो, मेरे दिल में आप बसते हो, तो दुख तो आपको भी है, होगा। तो आप लोग सहारा, हाथ पकड़ना सीख लो। ये होता है हाथ पकड़ना। जैसे ही हाथ पकड़ना सीख जाएंगे, सारे ही दुखों से मुक्ति हो जाएगी। जब ये बता दिया गया कि परमात्मा मिलता है और मिलता है और मिल गया है, उसके बाद क्या बचेगा जो नहीं मिलेगा? सबसे मुश्किल तो परमात्मा को पाना है।
इस धरती पे सबसे मुश्किल काम तो परमात्मा को पाना है, और वो मिल गया तो क्या रह गया? सब कुछ मिल गया। माया तो दासी बन जाती है, हम बना लें अगर सतगुरु के जरिए। मैं सतगुरु साहिब के चरणों में हम सब की तरफ से यही निवेदन करूंगी कि हमारा वो हाथ सदा पकड़े रखें, ताकि धर्म, बोलो सारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की हमें जरूरत ही ना रहे, और वो हमारे सदा साथ रहे। हमें उनकी जरूरत हो, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत हो। जब हम अपना सदगुरु के आशीर्वाद से धर्म निभाएं, हम उनके आशीर्वाद से सब के सब अपना धर्म निभा पाएं, ताकि मुक्ति हमारी भी, मोक्ष हमारा भी दासी बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। बहुत लंबा कर दिया ना आज तो, बहुत ज्यादा।